नजर में क्या है? दोस्ती का डेफिनेशन, हाँ जी, व्हाट इज फ्रेंडशिप फॉर यू? दोस्ती इज अनडिफाइंड। आप दोस्त के लिए कुछ भी कर लेते हो, आपको जो भी फील आता है सही गलत, आप दोस्त के साथ रहते हो, दैट इज दोस्ती। बट आपको लगता है आपने दोस्ती पूरी तरह से निभाई है इस घर में? विद हूम, विद योर फ्रेंड्स ईशा एंड विवियन फॉर दैट? या मतलब मैं जिस लेवल पे कर सकता हूँ हर चीज़ की। फिर हमने ऐसे क्यों देखा है कि कितनी बार जब आप विवियन से कुछ बात करते हैं और ईशा आती है आप झट से टॉपिक बदल देते हैं? ये किस तरह की सच्ची दोस्ती हुई? आपने जब करणवीर से घोड़े पर बात की थी और आपने विवियन को डिफेंड नहीं किया, ये किस तरह की सच्ची दोस्ती है? देखिए ये बात तो अभी पता नहीं ये क्यों डिनाई कर रहा है, बट मैं ऊपर बैठा हूँ और ये भी ऊपर बैठा था और ये शिल्पा जी के साइड से बोला, मैं विवेक के साइड से हम लोग डिफेंड ही कर रहे होते हैं। आई डोंट नो आपने कितने देर का देखा है, बिकॉज मुझको आइडिया नहीं है ऑब्वियसली, बट वो डिफेंड ही मोड चलता था दोनों के साइड से। उतना भी बात करते कि हम लोग गेम को किस तरीके से ले रहे हैं और डिफेंड करते हैं। और जो दूसरी बात आप बोल रहे हो, और डिफेंड बात करते थे और जब ईशा के चुप हो जाते थे, मे बी वो लोग सेकेंडली जब आपको ईशा ने एक बार जब ये फैमिली वीक के बाद जब आप लोग दोनों गार्डन एरिया में बैठे थे, ईशा ने आपको बोला था कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, नॉमिनेशन का रास्ता आपने बोला था भाड़ में जाए सब। तो जब आपके पूछा है तब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके दोस्त आपके साथ हैं, लेकिन जब आपकी बारी आए आप अपने लिए वो सिचुएशन ना करेक्ट बोल रहा है। फैमिली वीक के बाद हुआ होगा सिचुएशन हुआ होगा जहाँ पर वो वर्ड्स निकल गए। तो थ्रू आउट द सीजन तो आप नहीं बोलोगे ना, वो एक सिचुएशन पे निकला था उसके जहाँ पहले पे आप और एलिस भी विवियन की काफी बुराई करते थे अविनाश। बुराई इन द सेंस मतलब क्या बोलना चाहते हैं, कौन सा वाला बुराई? एक एग्जांपल बताता हूँ लाइन का, लाइन का व्हाइट बॉर्डर यस आप हमेशा बोलते थे ये बंदा स्मार्ट है, ये सब जगह बना के रखता है और मैं सिर्फ तुम लोगों के साथ हूँ, लेकिन ये हर जगह से अपना सेफ बना के रखता है। और ऐसी बात नहीं थी, आपकी छुट्टियाँ विवियन के बारे में वो देख कर रही थी और वही बात के लिए उन्होंने इनको आगाह किया था टू बी एक्चुअली अलर्ट फ्रॉम यू, बट आप वो नहीं माने, वो उनकी बात है, बट आप चुगली करते थे विवियन के बारे में। और काफी बार उस टाइम पे सिर्फ ईशा सपोर्ट करती थी कि नहीं तुम लोग गलत समझ रहे हो, वो बंदा अभी भी या ईडन के साथ समीकरण बना रहा है हमारे लिए, लेकिन आप उस बात के लिए भी अपसेट थे। उनको तो अपने रिलेटिव का कसम भी खाना पड़ा अल्लाह का, फिर भी आपने उसको बोला था ये तो आई डोंट बाय दिस, मुझे लगा ये गेम प्लान है। तो अच्छा आपका नाम क्या है? विजय तिवारी। ओके तिवारी जी सुनिए बात, तो ये जो आप बोल रही हैं ये डायरेक्ट बोल चुका हूँ। यस मेरे को वो जो आप पेरिफेरल्स बना रहे हो, जो भी आप समीकरण जो भी आप बना रहे हो, मेरे को वो नहीं अच्छा लगता है। तो मैं स्टार्टिंग से बोला हूँ, मेरा एक बहुत ही छोटा क्लोज सर्कल रहा है, ठीक है, और मैं चाहता था कि जितना मैं देता हूँ इस ग्रुप में उतना ही मेरे को रिटर्न में मिले। तो यस एलिस से डिस्कस हुआ, मैंने बोला कि यार ये मेरे को सही नहीं लगता, मैं पूरा यहाँ पे दे रहा हूँ, क्यों आगे करना? मेरे अकॉर्डिंग हम 3 इनफ है पूरा गेम के लिए। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ वहाँ जाके बनाने की जरूरत है। एक दिन भाई से लेट मी क्लियर ना, देन मेरा बात हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मैंने बोला ठीक है, और दूसरी चीज तो मैंने डिस्कस करके बोला कि भाई ये चीज जरूरत नहीं है, एंड व्हेन यू डू दिस मेरे को तो यही दिखेगा ना कि लॉन्ग रन के लिए आपका हर जगह है ओके, फॉर मी इट्स नॉट। तो वो आपका सेफ जोन जा रहा है। तो ये चीज अगर डिस्कस होगी तो यस मैंने बोला, और इसी चीज को मैंने उनके सामने भी यस ये चीज मैं बोल चुका हूँ। ये बता दें, ये ईडन वाला जो मैटर है, ईडन वाला मैं आपको अगर बात सही है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो ईडन वाला मैटर है, ये ईडन के लिए उसने मुझे पहले बोला था कि भाई देखो जब सिचुएशन आएगी ना तो ये जो लोग आपसे कॉर्डियल हो रहे हैं ना, यही आपके अगेंस्ट टर्न अराउंड करेंगे। और एक्चुअल में हुआ ये था कि वो एक वीकेंड का वार ना थोड़ा सा टर्न अराउंड था जहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करा था, और ईडन सडनली मतलब उस पॉइंट तक मैं ईडन का भाईजान था और उसको मौका मिला तो उसने ऐसा टर्न अराउंड करा कि कोई बात हुई, किसी ने कोई बात बोली और उसने मुझसे कन्फ्रंट नहीं करा और डायरेक्टली उस पर कंक्लूजन सुना दिया। तो उसके लिए अविनाश ने यही बोला था कि भाई मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि हम हमारे विद इन द ग्रुप रहते हैं, क्योंकि क्या है ना, आप किसी से कॉर्डियल हो जाओगे तो सामने वाला उससे अथॉरिटी मानने लग जाएगा और वो फिर उस चीज को अपने गेम पीओवी में अपने फायदे के लिए फ्यूचरिस्टिकली यूज करेंगे। तो वो ईडन वाला जो मैटर था वो यही था। अविनाश एक और एक पॉइंट है, जब कंगना जी घर में आई थी और उन्होंने बोला कि बाहर
करणवीर और विवियन लीड कर रहे हैं एज हाँ। द टू लेडी मेंस इन द हाउस, आप काफी हद तक टेकन अबैक हो गए। यस तो ये अगर दोस्ती में आप इस दोस्ती को यू इज अनडिफाइंड, देन ये इनसिक्योरिटी किस बात की अगर आपका दोस्त आगे निकलता है? अरे कंपटीशन तो यही है ना, कंपटीशन ये एक ही ट्रॉफी है, राइट? अगर आपको बोला जाए कि आप यहाँ पे मीडिया वाले एक साथ हो, फर्स्ट रो बहुत अच्छा कर रहा है, सेकंड रो अच्छा कर रहा है, थर्ड का लेन देन नहीं, आप क्या बोलोगे? वाओ, बाहर आगे नवीन बैठा है, वेरी गुड। आपको लगेगा ना कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ यार, मैं क्या मिस कर रहा हूँ शो में, व्हाई आई एम नॉट देयर। तो मेरा हाँ? हम एग्जैक्टली हम दोस्त नहीं है या हम ये नहीं बोलते कि वी आर वेरी थिक फ्रेंड्स या हमारे लिए फ्रेंडशिप इज नॉट अंडरस्टैंड। अब आपने मेरे को बोलते सुना, जो आप सब अग्री भी करे थे कि ऐसे स्टार्टिंग से क्लियर है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहाँ अपनी बात आएगी हम अपने लिए बोलेंगे। तो ये तो अपनी बात हुई ना, टू लीडिंग मैन। बट फिर आप एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि आपके दोस्त आपके लिए फिर खड़े रहे उस टाइम पे जब आप उनके लिए नहीं रहे? एक्सपेक्टेशन ना कभी हम लोगों ने एक दूसरे से रखी, दिल से विलिंगली जहाँ सपोर्ट करना था किया, और मैं भी कभी नहीं रखा हूँ, एंड आई एम श्योर उन्होंने भी कभी नहीं रखा है। हम लोग गेम में एक दूसरे को सपोर्ट आपकी एक्सपेक्टेशन रखी है। आपने अभी आपसे कभी कुछ डिस्कस नहीं किया जाता, और अगर वो अपना ओपिनियन दे देते हैं तो या तो कितनी बार हमने देखा है कि आप ईशा को गाइड करते हैं कि यू नो ऐसे मत करो वैसे, ओके, वेदर इट इज नॉमिनेशन टास्क किसी भी चीज में, विलिंगली। okay, हाँ। but exactly why don't you take the decision, like you know when a suggestion comes to you are not very open towards taking that. However, जब अग्री नहीं करता हूँ जब आपको कोई सजेशन दिया जाता है आप उसे एक्सेप्ट करने थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, हाँ। लेकिन उसी तरह आपका डिसीजन दूसरों पर थोपना है ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो आंख बंद करके आपकी बात माने। देखिए यहाँ पे लड़ाई किस बात की, ओपिनियंस की, राइट? मैं अपना ओपिनियन करेक्ट मानता हूँ, कभी ये अपना ओपिनियन करेक्ट मानते हैं, तो मैं अपने वाले ओपिनियन पे अड़ा रहता हूँ, कभी सामने वाले अड़े रहते हैं। जब इनको सही लगता है कि हम यहाँ सही है तो ज्वाइन हो जाते हैं, जब सामने वाले को लगता है वो सही है तो मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता ही नहीं था कि टाइम गॉड बनने के बाद अभी क्या होगा नॉमिनेशन में, ठीक है? और जो आप गम की बात कर रही हैं, गम ऑब्वियसली इस बात का लग रहा है कि हमने इतना एफर्ट डाला और हम उस चीज़ को डिफेंड भी कर रहे हैं, द वे वी हैव प्लेड। अगर आप ही उस चीज़ को नहीं समझोगे देन वी लुक लाइक अ फूल। लेकिन आप दोनों को भी मौका मिला था बहुत पहले का नॉमिनेशन टास्क वाला फ्रेम वाला, जहाँ पे ईशा क्लेम करते हैं कि वो फ्रीज थी। ईशा को कल मैंने फिर से एक बार एपिसोड देखा, आप अंदर दो बार एक बार पीछे हट गई, आपने सारा को जाने दिया, फिर आप बाहर आई, फिर आप पीछे हट गई, सारा और रामी आपके आगे गए और फिर आपने वो टास्क किया। इससे पहले भी आप दोनों की बातचीत हुई थी, तब अविनाश आपको बिना एक अगर आप क्लियर होते कि विलियम को बचाना है तो ये डिस्कशन की बात ही नहीं है। जब अविनाश आपको बोल रहे थे कि आपको पता है, मुझे पता है किसे बचाना है, मुझे पता है किसे बचाना है, और आपने वहाँ पे बोला था बग्गा जी टू आस्क क्वेश्चन, ही से मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, तुम्हें पता है किसे बचाना है। और जहाँ पे जब विलियम ने आपको कंफर्म किया करती थी ये बात, तब आपने बोला था कि अविनाश ने मुझे क्लियरली बोला था बग्गा जी को नहीं विलियम को बचाना है, लेकिन ये नहीं हुआ था। आप पे यही कन्वर्सेशन देखिए जो बचाने की बात आई थी, ऑब्वियसली उस वक्त हम तीन थे, बग्गा जी हमारे साथ रहते थे, ठीक है? तो हम तीनों से अगर आप कलेक्टिवली में पूछोगे ना तो यस बग्गा जी के लिए बोला था। विलियम ने उस टास्क में बोला था कि ईशा तुम मेरी फोटो उठाना, या उसने बोला था, लेकिन आपने ये नहीं बोला था। नहीं। आपने हमेशा विलियम का नाम नहीं लिया था, भले ही बग्गा जी आपके दोस्त थे। जब आप तीनों अगर पहले से है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जाहिर सी बात है विलियम ने होना चाहिए, क्योंकि विलियम ने आप दोनों थे। ना नॉमिनेशन पूल होता है, जहाँ पे क्रंच होता है, समझ में आता है बहुत टाइट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हम लोग को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था कि सेफ बग्गा, इट वॉज वेरी क्लियर। मैं कुछ इसमें छुपाने वाली बात नहीं कर रहा, बोला सेफ बग्गा। तो फिर ईशा ने ये क्यों बोला कि आपने बोला था कि मुझे वो चीज़ याद नहीं, मैंने बोल दिया, हो सकता है मैं गलती नहीं, से आपने ये बोला था कि बस तक आपने पूछा था बग्गा जी, उन्होंने कुछ आंसर नहीं किया था, बट बिकॉज मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना टास्क में। बट आपने बहुत क्लियरली कॉन्फिडेंटली विलियम से बोला था कि अविनाश को बोला था वो आपको सेफ है। और बग्गा जी के बाद कोई होगा, अगर बग्गा जी के बाद कोई क्यों फिर वो
झूठ क्यों बोला? मैंने कब बोला? पहले क्यों नहीं? और क्योंकि आप मेरा और विवेक का मोस्टली हम लोग का ऐसा ही रहा है कि हम लोग हमेशा पुश कर देते हैं कि यार गो, हम देखेंगे। हमने वो चीज़ कई बार करी है, ठीक है, आपने देखा होगा थ्रू आउट द सीजन कि नहीं, हम लोग कोशिश करते चलो जो हमारे साथ उनसे पहले से, जब एलिस भी थी सब भी वही करते थे, ईशा के साथ भी वही करते थे। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे पहले विविन में क्लेम चल रहे थे कि विविन ना दिख नहीं रहा है, विविन लॉस्ट है। एंड वी ट्राइड, जब विविन 2 में आया था मैंने बोला था, मैं शायद सुबह बैठी थी कि विविन कल मुझे उस बोर्ड पे सिर्फ एक फोटो देखनी चाहिए। एंड आई वॉज वेरी श्योर बिकॉज वो फ्रेम वाली चीज़ था। आई स्वेयर एवरीथिंग बोली थी, मुझे बहुत गिल्ट है, मैंने बिल्कुल जान के नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाती, वो हो गया जो हुआ। लकीली विविन हमारे साथ बैठे हैं, विविन 14th वीक पे है, बच गए, वो चांस खेला, गॉड वॉज काइंड, यहाँ बैठे हुए हैं। I said फिनाले वीक में I want to see my man, I want Vivian। और जब हमने सारी जद्दोजहद करी, सब कुछ किया, जब वो जीत गए और जब वो वहाँ नहीं पहुँचे और किसी और को दे रहे थे, तब कोर्स दुख हुआ यार कि मैं अपने इंसान को देखना चाहती थी। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं बहुत बायस हूँ, मैं अपने लोगों को देखना चाहती हूँ। और इसलिए नहीं क्योंकि मैंने मेहनत की, बिकॉज उन पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी बकवास बातें की गई थी। एंड आई वाज लाइक दिस वाज योर थिंग कि यार सी तुम सब यहाँ बैठे हो, मैं बैठा हूँ फिनाले। मुझे वो बहुत दुख हुआ, फिर अपने इंसान के लिए दुख हुआ, अपने फायदे के लिए। आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग मुझे बिल्कुल दुख हुआ, बट आई वांटेड टू सी हिम देयर। चलो ये बात जैसे अनुराग बोलते हैं कि जनता पे छोड़ देते हैं, तो जनता पे छोड़ देते हैं, रजत की तरफ। मैंने तो ये कहीं सच में कोई मालिश करता है तो एक आपसे इशारा करते हैं इसे बाहर करना। अब तो लगने लगा है। अगर वो चीज हो रही है तो देखो, मैंने जान के तो कुछ करा नहीं। अब इतनी ज्यादा जनता है, मैं इशारा थोड़ी कर सकता हूँ किसी को। जो सवाल ये है कि हमेशा आपने धमकी कई बार कंटेस्टेंट को टास्क में मैं पाड़ दूंगा, मैं बाहर होता तो मैं ये करता, मैं बाहर देख लूंगा, कई बार बोला है। तो ये गेम शो है, चलो यहाँ पे बिग बॉस में नहीं है, बट बाहर भी तो हमारे देश का कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर ऐसा क्या करेंगे आप? क्यों आप जो चीजें बोल रहे हो ना, वो तीसरे चौथे हफ्ते के आसपास की चीजें हैं। इंसान आ रहा होता है, दूसरों को जान रहा होता है। अभी हाल देखो उस टाइम तो अगर एक इंसान गुस्से में है, गुस्से में आप लोग भी गुस्से में आते हो, तैश तैश में बहुत कुछ बोलते हो, जो चीज आप मीन नहीं कर रहे होते पर निकल जाती है। बाहर कानून है और शायद इतनी मार आप में से किसी ने खाई नहीं है कानून की व्यवस्था की जितनी मैं खा चुका हूँ। ऐसे हाथ पैर वाली नहीं, मानसिक वाली और चप्पल घिसने वाली। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि उनका आदर ही रखना है और चीजें किस हिसाब से आगे जीवन में करनी है। अगर अभी भी मेरी जर्नी देखोगे, पहले दूसरे हफ्ते में मैं जैसा था और अब में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे खुद को वो चीज महसूस होती है, तो आपको तो बहुत अच्छे से होता है। लेकिन अभी तो आपने उनकी धमकी दी तो बात हो रही है। धमकी थोड़ी है, वो तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे काटे, मैं उनके काट दूंगा। एक शख्स मैंने बोला है, गिनती बताएगा कितने घंटे उतने ही दूंगा। कट जाएंगे काटने में, सोते सोते की काट दूं, पर वो चीज ठीक है ना। भाई सैलून खोलने वाला छोटू हे खाली घेऊन थोड़ा सा Okay, so first of all, congratulations to everyone. This is Sijan Singh from DNA. Then मेरा सवाल आपसे है, अगर विवेक कलर्स का लाडले तो आप बिग बॉस का लाडले, और बिग बॉस का लाडला बिगड़ गया पिछले 2 हफ्तों से हमने देख पाया। अच्छा, मैं लग रहा हूँ ज़्यादा बुली लग रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आ रहा हूँ। कशिश से मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पर मैंने कहा था कि करण को जो है दूसरों को तकलीफ देने या उनको दूसरों को गिराने में बड़ा मजा आता है। और ये लाइव एग्जाम्पल मैंने उसके बाद देखा, जब शिल्पा ने सॉरी कहा तो आपको बड़ी बात मंदी लगी। आपने ऑल द वे उसको वहां से शिल्पा जी को उठाया, ऑल द वे को किचन लेके गए, उससे बुलवाया कि भाई सॉरी जो बोला है वो इस रीजन से बोला, लेकिन अभी भी फेवरेट मैं हूँ। और उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद आपने उनको रुलाया फॉर द सेम रीजन। तो ये कहीं ना कहीं मानना गलत नहीं होगा कि आपको किसी और को अपने से ऊपर देखने में मजा नहीं आता, आपको चाहिए मेरे नीचे ही है। व्हाट डू यू वांट टू ऐड? अभी बात हो रही थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। ये सॉरी उससे पहले 2 बार बोल रही थी जब मैं निकल के चला गया था। टॉयलेट के बाहर भी सब लोग खड़े थे जब विवियन से सॉरी बात हो रही थी, मैं सुने बिना चला गया। उसके बाद
आज से जाना नहीं करो। टॉयलेट के बाद नहीं, मैंने एक लंच मिनट, के टाइम लंच के टाइम टेबल हो गया। हाँ उधर तो था नहीं। मैं निकल के गया था, आपकी सॉरी सुनता हूँ, अनसुना करता हूँ कि आपको अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं निकल जाता हूँ। याद आ गया? मैं याद कराता हूँ, आप टेबल पे बैठ के उसको सॉरी बोल रहे थे सामने। मैं ऑफिस से निकल के गया था सीधा, लूट गया था, लूट से वापस आया। आप सॉरी बोल रहे थे ना, मेरे बोलने से पहले भी आप बोल रहे थे। नहीं, अरे ऐसे कैसे आप नॉट मी, आपसे आप सॉरी बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? हाँ लंच बोल लंच और एक बार आप टॉयलेट के बाहर खड़े थे, जब सारे आ गए थे, श्रुति का भी आ गई थी, आपने बोला मेरे को बुलाएंगे, श्रुति का सॉरी तब नहीं हो रहा था। जो भी हो रहा था, विवेक से डिस्कशन हो रही बात कर रहे थे और दैट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे को कोई ऐसे कर रहा है तो मैं तो दोबारा नहीं जाता। वो तू है हाँ ना। ना, मैं आप गए हुए थे, लेकिन मैं छोड़ के आ गया। उसके बाद बात हुई सॉरी की, मैंने कहा सॉरी आप किस बात के लिए बोल रहे हैं? वो मैंने 50-50 डेज कर दिए। मैंने कहा अगर 50-50 I said sorry for the hurt I caused a friend. 50-50 डेज की वजह से जो हर्ट हुआ उसके लिए आप सॉरी, तो उसका हर्ट तो मुझे भी होना चाहिए फिर कि यार मेरे को 50 देने के लिए आपको ये नहीं लगा कि यार मैं भी हर्ट हो रहा हूँ कि आप हर्ट हो रहे हो कि वो हर्ट हो गया 50 डेज सुन के। उसको पहले 50 दिन दिए तो मैं हर्ट हुआ, चाकू लगा तो मैं हर्ट हुआ, वो हर्ट नहीं सोची। तो मैंने इनको रियलाइज कराया, तो मैंने बोला नहीं वो तो मैं 50 दिन तुझे दूंगी। मैंने कहा ये आपने उसको बताया, चलो आप बताओ। आप तब मैं लेके गया इनको, मैंने बोला भाई हर्ट तुझे अगर हुआ है, अगर सुई लगी है, उसका हर्ट के लिए सॉरी बोल रही है, जो इंजेक्शन डाला है वो तो डालेगी। तो उसने बोला भाड़ पे जाकर मुझे नहीं, जो भी मतलब बोला उसने कि भाई मेरे को नहीं चाहिए फिर सॉरी बोलता है ऐसा कुछ। बोल दो रोना तो अभी क्यों देखना, अभी शुरू कर देंगे, रोना तो मेरी वजह से नहीं है उनका। सिंस यू नॉट तो मैं बहुत दिन से सवाल पूछा क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुना तो वही बात है। तो मैं आप दोनों से, अविनाश और आपसे भी जानना चाहूँगा कहीं ना कहीं आपने देखा है कि हाँ भाई अपने आप आगे किसी को देखते नहीं है, और अगर देखा किसी को तो पुल डाउन जरूर करते हैं। दोनों से जानना, पुल डाउन नहीं करता किसी, ये यू नहीं है, आगे निकलते हैं। देखिए सबसे पहले तो जैसा कहा जाता है इस घर में कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट वाली बात, तो ये तो मैंने क्लियरली बोला है कि यार मैं ना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता हूँ, लड़ाई झगड़ा मेरे से नहीं होता, मैं सॉल्यूशन वाला हूँ। ये प्रॉब्लम ना हो बेटा, बात कितना खत्म कर दी, ये तूने ये किया उसने ये किया, और अगर किसी को बोलना था तो बोल के मैं खत्म कर देता हूँ, और फिर मैं उसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं रखता। मेरी बहुत स्पॉन्सर टास्क लगे, लड़ाई आपकी लंबी चलेगी, लड़ाई 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 हर जगह आप दिखाऊंगा, आपने देखे होंगे। रही बात रही बात इसकी, तो मैटर किसी का भी चल रहा हो, अटेंशन इसको चाहिए होता है, और फुटेज की भूख मैंने कहा है इससे, और ये मेंशन भी करा है टास्क में, और ये इसको है, और ये इसने अविनाश को भी बोला है, वही घोड़े वाली कॉन्वर्सेशन भी बोला था कि यार विवेन से तो मैं जानबूझ के लड़ूंगा ना यार, वो करण विवेन ये मेरा घर है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा, ये बोला है मैंने। और मैटर जिसका भी हो यहाँ पे अविनाश इसने ये नहीं बोला था मैं विवेन से जानबूझ के लड़ाई लूंगा। ये देख लो ना वाला पॉइंट बता। हाँ, जो आपका क्वेश्चन है, यस ये इसका गेम प्ले, ठीक है, और मैं बोलता हूँ इसमें बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसका यही काम है कि यार अगर कोई कुछ कर रहा है तो पहले तो मैं सर्टिफिकेट दे, लेकिन अविनाश बदला है कि नहीं बदला, बताओ। बोले बदल गया ना, बोलने देगा, बट यही अगर भाई आप भी बदल जाते अच्छा लगता, किसी का बात चला ना, मैच्योरिटी बोलते दिखाओ ना, ठीक है। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि यस ये इसका गेम प्ले है कि ये ऐसा ही करता है, दूसरे को पुल डाउन करता है। इफ समबडी इज डूइंग गुड, ये दिखाएगा ओके अभी तो अच्छा, अगर इसके फेवर में चीजें नहीं हुई तो हिल से अब तू बहुत पीछे निकल गया, मैं बहुत आगे। तो ये क्या कहते हैं, ही ट्राइज टू प्ले विद साइकोलॉजी, यहाँ देख अपने ये कर देना तो ये हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बॉस यहाँ पे कोई भी आपको रूल्स नहीं बताते क्या फेयर है क्या अनफेयर है। हम लोग कभी दोस्ती के लिए कर जाते हैं, कोई महानता के लिए कर जाता है, तो इसने एक महानता पकड़ा हुआ है स्टार्ट से, ठीक है। जब ये दोस्ती का करेगा तो बोलेगा मैं दोस्ती के लिए, बट वो महानता के लिए कर रहा हूँ। तो अगर कोई दूसरा उस चीज को क्रॉस करे तो बोलेगा देख तूने गलत कर दिया, समझ रहा है, अब तू देख दुनिया की नजरों में क्या हो जाएगा, देश की नजरों में क्या होगा, जनता देख रही है, अपन तो आगे चल रहे। तो दिस हैज बीन हिज गेम कि हाँ ये दूसरे को पुल डाउन करेगा, भले इसके खुद के दोस्त हों, ये उनको जताएगा कि ओके मैं हूँ, मैं आपके लिए लड़ूंगा, बट मीनवाइल व्हाट ही डज, ये ग्रुप का अपना लीडर बनता रहता है कि देखो मैं सबको आगे लेके चल रहा हूँ, जिससे ये दोनों वीक लगते हैं। जो आप में से बहुतों का क्वेश्चन था कि चुम यू लुक वीक, ये बात वो जानता है, बट ही डज इट बिकॉज़ नैरेटिव एंड सर्टिफिकेशन बिकॉज़ वो उसका गेम प्ले है। जो आपका क्वेश्चन था करेक्ट, ये पुल डाउन आप गलत जा रहे हैं। एक और चीज बोलता हूँ, ये करण जो हमेशा बोलता है मैं मैच्योर हूँ, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं।
जिस वीक मैंने ये बोला था कि यार 2 वीक से आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ और मैं लो चल रहा हूँ, उसी वक्त करण ने ये भी इसने ना दोनों साइड की बातें 1000 बार करी और मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा है क्योंकि मुझे मुद्दे बनाने की आदत नहीं है, मेरे को अटेंशन नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ जितना हूँ होगा ना देखेंगे बाद में। तो उसी वक्त उसने ये भी बोला था कि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं मैच्योर होना फील करता हूँ पर असल में मैं हूँ नहीं, और फिर उसी के सेम वीक बोला यार मैं ऐसे मैच्योर इंसान डिसीजन ले सकता हूँ ये। तो क्या है ना, इसने दोनों तरफ की इतनी सारी बातें की, अब वो इसका गेम प्ले मान लो, वो इसका कैरेक्टर मान लो, बिहेवियर मान लो, वो इसकी मर्जी है उसको जो करना है। यहाँ पे हम घर में सबका अलग अलग नेचर एंड पर्सनैलिटी है, तो अब जिसको जो सही लग रहा है वो करे और करता रहे। अब जिसके लिए जो वर्क होना होगा वो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कुछ भी करता रहे, कुछ नहीं होगा। किसी भी लड़ाई करा के जाऊंगा। अच्छा अविनाश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये बनता है कि यहाँ पे आप सब बैठे हैं, तो आई वांट योर ऑनेस्ट आंसर। बस अभी नेक्स्ट वीक फिनाले है, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा बंदा अगर वो शो जीता तो शायद एक अच्छा एग्जांपल सेट नहीं होगा? अच्छा एग्जांपल नहीं होगा। है तो सारे डिजर्विंग, बट अगर आपको ये आंसर देना है कि कौन सा बंदा जीते तो वो, क्योंकि एक आंसर देना है करके मैं दे रहा हूँ। आई थिंक वो मैं अभी के लिए शिल्पा जी बोल रहा हूँ, बिकॉज इन सब में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखेंगे मैम क्या होता है ना, मैं क्वेश्चन से भागता नहीं हूँ, कल तक कंट्रीब्यूशन जिसे नहीं दिया वो चुमटी आज बिकॉज आई विल नॉट रन अवे फ्रॉम द क्वेश्चन, क्योंकि किसी एक का नाम देना है ना, राइट। और मुझे वो मुझे स्टार्टिंग से वो चीज़ आपका सही नहीं लगा था कि यार अगर 2 हैं आप बोलो दोनों इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो बोलो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, स्प्लिट बैलेंस। एंड देन कई बार हमको भी लगा कि यार कई बार आप फालतू गेम के लिए करते हो, मत करो आप जो करते हो वो सही गेम, हम और जो पहले करते हो बोलने दिया फालतू करो मैम, अंदर लड़ देंगे मीडिया के सामने। तो क्वेश्चन से मैं भागा नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि अब ये फंसाने वाला क्वेश्चन भी है मैं जानता हूँ, बट वो क्या है मैं बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ भाई नहीं सारे डिजर्विंग है। आपको एक आंसर देना है, इनमें से एक को बोलना है, तो मेरे अकॉर्डिंग किसी को बोलना है तो बिकॉज एक शो में आगे बढ़ के बात रखने की भी बात होती है। अगर इतना क्वेश्चन रेज हुआ कि व्हाट इज अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, व्हाट अबाउट योर स्टैंड, वो स्टैंड जो है वो मुझे इनमें थोड़ी कम देखी थ्रू आउट द जर्नी, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप भी वो बोलने लग जाते हो, क्वेश्चन से भागूंगा नहीं मैं, आंसर मांगा था एक का दे दिया। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा नालंबाई है, मैं मायापुरी मैगजीन से हूँ और अभी जिस तरह से हेलो शिल्पा जी, कल सभी को पहले तो मुबारकबाद यहाँ तक जर्नी तय करके आए और ऑल द बेस्ट फॉर द फॉरवर्ड जर्नी। और यहाँ जिस तरह से अभी आपने बात करी तो सिमरन ने सवाल आपसे पूछा कि जो गलत एग्जाम्पल सेट कर सकता है उसके बेसिस पे आप बताइए कि कौन अगर वो विनर बनेगा तो, या फिर आपका जो सवाल एज ए शिल्पा जी का नाम आया तो ये समझिए कि शुरुआत से ही आपको शिल्पा करण विवियन का ट्रैक कभी अच्छा ही नहीं लगा और कहीं आप इनसिक्योर रहे, जेलस रहे, इसके लिए ये नाम आया, कहीं हम ये समझ सकते हैं? यस और इन्होंने आंसर इसीलिए अरे मैम मेरे को बोला है आपको भी नॉमिनेट किया ऐसे क्यों इनसिक्योर है ना कि आपको भी शिल्पा के बीच में रखे तो आई थिंक करें ना शिल्पा को नॉमिनेट करना चाहिए, मतलब ये इस आप पॉइंट ऑफ व्यू आपका अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो शिल्पा के अभी यस ये ट्रैक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं घर में रह रहा हूँ ना 24 घंटे, मुझे दिख जाता है जैसे आप बोलते हो ना टास्क में दिख रहा है यार फाइट, उसके बाद कहाँ गया, राइट। मेरा भी सेम क्वेश्चन रहता था कि भाई तुम लोग जब वीकेंड में पूछते हैं सलमान सर जब कुछ ओपिनियन देना होगा, टास्क देना होगा, तब मेरा बेटा 50 ये मेरा बेटा 50, फिर उसके बाद तो ये तो आप प्रॉपरली स्टोरी के लिए कर रहे हो, स्क्रीन प्ले के लिए, वेयर इज द एक्चुअल फाइट। जब आप बोलो कि करण मेरे को पसंद ही नहीं भाई इसलिए मैंने उसको राजमाता वाला टास्क में विविन में चूज किया बिकॉज़ यू आर नॉट देयर, तुम नहीं दिखते हो डिजर्विंग, तो वो ट्रैक मेरे को बेकार लगता था और उस पे हर बार बात मेरे को बुरा नहीं लगेगा। और आई थिंक आपको एक पॉइंट भी पूछना चाहिए विवेन को, आपकी टीम मेंबर ही है, वेल मैं एक छोटा टीम मेंबर
वो मेरे टीम मेंबर वही तो मैं बोल रहा हूँ मैं किसी टीम में नहीं हूँ, यही तो एक्सप्लेन किया। आई एम नॉट टीम एनीबॉडी, दिस इज नॉट प्लेइंग फॉर एनी टीम। काफी सारी बातें आपको इन अविनाश के बारे में या फिर ईशा के बारे में पता चली है कि किस तरह से पीछे आपकी बातें होती है। मेरा सवाल ये है विपिन आपसे कि जब नुरान आनी की कन्फेशन तो जब आप उसके नेक्स्ट डे जाकर करण और शिल्पा को नॉमिनेट करते ताकि उन्होंने उनको लेकर के कुछ चीजें गई, लेकिन उन्होंने अविनाश और ईशा के बारे में भी कहा कि कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उसके बावजूद आपने ये क्यों चुना कि आपको गेम में आगे जाने के लिए इनके साथ ही आगे बढ़ना है? मतलब ये चीज हम नहीं समझ पाए। मतलब और मैंने एज कम्पेयर टू और एक जब फैमिली वीक में नुरान आई थी तब आपने ये बात भी कही थी सभी कंटेस्टेंट जो भी आपके साथ बैठे थे नुरान की, इन्होंने नुरान जो कहती है ना वो आगे जाकर सच होता है, मेरा ऐसे पास में हुआ है कि आपको इनके साथ नहीं रहना चाहिए, ये भी बात आपने कही थी कि वो आगे कुछ लोगों देखिए वो आप चीज़ों को मिला रही हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कुछ चीज़ों का एडवांटेज लिया था या मेरे लीनियंट होने का एडवांटेज लिया था और उन्होंने बाद में नुकसान दिया था, तो वो मैंने एग्जाम्पल दिया था उस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। और रही बात मैं वही आना चाहता हूँ बिल्कुल स्पेशली अविनाश। तो देखिए मैंने जो घर में टाइम स्पेंड करा है वो अविनाश और ईशा के साथ पर्सनली ज़्यादा स्पेंड करा है एज कम्पेयर टू करण एंड शिल्पा जी। और जहाँ पे करण है वहाँ पे शिल्पा जी सोचे ना सोचे, ऑब्वियसली उसके दिमाग में मैं कॉम्पिटिटर हूँ, उसके दिमाग में मैं सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन हूँ, प्लस उसके दिमाग में वो ये चाहता है कि भाई इस आदमी से लड़ लूँ, इसको नीचे ले आऊँ, बाकी का मैं देख लूँ। तो इसी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर लाइन पे तू ही चिल्लाया है। तो मेरे लिए समहाउ मेरा जो उनके साथ टाइम स्पेंड था, बोलने देना यार, मुझे कोई लेना देना नहीं, तो कहाँ खड़ा था मेरा इंटेंशन पूरे सीजन में समझ आ गया, चुप हो जा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बोल तो सही। मैं कह रहा हूँ तू कमेंटेटर बोल रहा है, मैं तो साथ खड़ा हो गया था मेरे कि हाँ सारा राशन वापस अंदर कर लेंगे प्रेस अविनाश और ईशा कैसे लड़ रहे थे, ये तेरे साथ था। हाँ ये अंदर कर लेंगे, साथ कैसे हो गया? ये अंदर कर लेंगे। मुद्दे पे वहाँ पे स्क्रू अप करके आए थे एक नींबू लेके पूरे घर के लिए एक नींबू लेके आए थे ये। तो एनीवेज मेरा ये मानना है कि मेरा जो टाइम स्पेंड और अंडरस्टैंडिंग जो थी ईशा और अविनाश के साथ, स्पेशली अविनाश के साथ, मेरी ना अविनाश के साथ काफी लेवल पे कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी, जो यहाँ से कंफ्यूजन था और जो यहाँ से मुझे इसको तो साइड करो, इससे मुझे मतलब ही नहीं था, इसको तो मैंने इग्नोर कर दिया था, तो ये परेशान हो गया था, बार बार अविनाश से पूछ रहा था। तो शिल्पा जी के लिए, क्योंकि ना शिल्पा जी की कुछ चीजें मुझे खटक रही थी और जो चीजें मुझे खटकी मैंने उन पर रिएक्ट करा और उनसे जाके कन्फ्रंट करा। शिल्पा जी ने मुझे उस पर रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने मुझे सीधा कहा ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, ऐसा ही है और आप जाइए, मैं आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। क्योंकि आप विभिन्न की भाषा से आप अविनाश की भाषा बोल रहे थे और मुझे नहीं पता ये आपको कैसे मालूम मैं अविनाश की भाषा बोल रहा हूं? Because he had spoken to me 2 days before अरे और वही सवाल किए थे जो तुमने किए। So obviously अगर मैं अविनाश से बात करूंगा मैं बोलूंगा भाई क्या गलत दिख रहा है तुझे, क्योंकि अविनाश मुझे टाइम तुम तुम्हारे पॉइंट पे अटके हो। वेक अप, अंदर लड़ लेना, अंदर लड़ लेना। तो मेरा मुझे मेरा अविनाश और ईशा के साथ में एक जो रिलेशन रहा है हमेशा से वो थोड़ा क्लियर रहा है काफी हद तक एज कम्पेयर टू यहाँ पे। तो मेरा उनकी तरफ ट्रस्ट फैक्टर हमेशा से ज्यादा रहा है और जो सवाल खड़े हुए हैं, इनफैक्ट घर वालों ने भी कई सवाल उठाए हैं और कई चीजें हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हुए, तो हमने भी बैठकर बातें करी और मैंने भी कई सारे सवाल पूछे हैं अविनाश से। अब आई डोंट नो कि कितनी चीजें अब क्लियर करी गई, क्या देखिए वो तो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ ना, थोड़ा स्लो प्रोसेस हूँ यार, इतना नहीं सोच पाता हूँ। देखो जो आदमी ज्यादा बेटा मेरी चिंता छोड़ दे, तू अभी बोल रहा हूँ तुझे, हर जगह तुझे विभिन्न दिखता है, देख तू एक लाइन नहीं बोलने दी बीच में। तो
अभी अंदर जाके भी पूछेगा कि यार विवेक की फोटो क्यों नहीं थी मेरे बगल में तो मुझे पता है इसकी बातें। तो एनीवेज सो यू नो मेरी अविनाश से काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई है और जो कुछ भी मुझे फील हुआ है और जो कुछ भी मैंने उसकी बातों से समझा है, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो यहाँ तक आज अगर पहुँचा है, तो सोचिए सबके बोलने के बाद में भी मैं सबके अगेंस्ट खड़े होकर उस इंसान को ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई, मेरा इंटेंट तो बड़ा क्लियर है और उसने जो बातें मुझसे कही हैं और हर क्वेश्चन का जो आंसर दिया है मैं उससे कन्विंस हूँ। और मैं सिर्फ अविनाश के लिए ही नहीं बोलना चाहूँगा, एक चीज़ यू नो ये विनाश वाले प्रीत बुद्धि भाई लगा ही हुआ है। सुनिए एक मिनट मुझे बोलने तो दीजिए, तो बोलने ही दो। तो कुछ पूछ रही है वो कुछ बोल रहा है, बोले मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, आप नमस्कार, मैं हूं सरिता सिंह टीकापुर से और मुझे भी विवियन से सवाल पूछना था, लेकिन और लगभग वैसा ही सवाल था। लेकिन एक बात है विवियन की, अगर आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो मजबूरियां बन जाती हैं और कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से सिर्फ ना निकलने के लिए एक बोझ उठा के रखते हैं और उस बोझ को अगर उठा करके रख दिया जाए तो वो 5 मिनट का कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है मगर लाइफ ईजी हो जाती है। ये मुझे लगता है सब लोग आपको कहना चाहते होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको आकर के समझाया कि आपके दोस्त नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको खुद को समझ में नहीं आया कि भैया भाभी अविनाश और ईशा ये आपको यूज कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, आपको नॉमिनेट किया, नॉमिनेशन एविक्शन जानबूझकर आपको वोटर कास्ट में हराया, ये यहाँ तक कह दिया कि ये किनारे क्रिकेट जीतने के लायक ही नहीं है, मेलो डाउन करने के लिए ये भी कह दिया कि अपनी ट्रॉफी किसी और को दे देगा। और तब भी आपको आपके अपने सगे लग रहे हैं कि बार बार उनकी बात करते हैं, कभी आपके सामने तो ये क्या आपका कंफर्ट जोन है, आपको उनकी आदत पड़ गई है, आप ऐसे इंसान है। मैं ये भी कहना चाहूंगी आपको विवेक कि आप वो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, जिसके लिए मैं गंदे की चोट पर कहूंगी, बहुत से लोग यहाँ बहुत से लोगों के फैन हैं जिनके लिए लोगों ने बिग बॉस का ये सीजन देखना शुरू किया था, आपके लिए देखना शुरू किया था। और ये भी मैं डंडे की चोट पर कहती हूँ कि अक्रॉस द सीजन अगर सिर्फ 2 रियलिस्टिक और रियल कंटेस्टेंट दिए जाए तो उनमें से एक आप हो, मगर आपका दिल दिमाग पर भारी पड़ गया है और दिल जो है वो दिमाग को डोमिनेट कर रहा है और अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं। क्या कारण? देखिए पहली बात तो उसे यू नो कंफर्ट जोन का नाम दे देना मेरे नज़रिए में गलत होगा, वो आपके पीओवी में सही हो सकता है। और रही बात पर्सनैलिटी एंड नेचर की, तो देखिए क्या होता है कि ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे लोग आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, और कई बार कोई इंसान आपके साथ गलत होता है और उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। सो यू नो वो अपने अपने सोचने का नज़रिया है। देखिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये गलत है मेरे लिए, मुझे फील नहीं हो रहा। और रही बात यू नो ये दिल और दिमाग, तो देखिए मैं जैसा हूँ मैं दिख रहा हूँ और मैं वैसा ही हूँ। और अगर कहीं किसी को लगता है कि मैंने दिमाग का कम इस्तेमाल करा है, दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करा है, तो ये मेरी पर्सनैलिटी है ना। और हर इंसान, देखिए मैंने कहा ना मैं डेस्टिनी का बिलीवर हूँ, मैंने गलती की है, मुझे समझ में नहीं आया, मेरा इंटेंट सही रहा तो मेरा कभी नुकसान नहीं होगा, मैं ये बिलीव करता हूँ। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं एक इंसान के लिए नहीं, मैं इस घर के हर इंसान के लिए, कि अगर मैंने किसी की तरफ इंटेंशन अपना करेक्ट रखा है और वो उस इंसान ने उस इंसान का इंटेंशन मेरी तरफ गलत रहा है, तो उसमें फ्यूचरिस्टिकली नुकसान मेरा नहीं होगा, उसी इंसान का होगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। चलिए पर्सनैलिटी दिखाने का शो है और आपकी पर्सनैलिटी का ये एस्पेक्ट आपको रूल करता है, आपने फेयर इनफ आपने कहा। ईशा, आप अविनाश, विवियन और रजत के कॉम्बो फ्लाइट पर सवार होकर और एक अगर मैं कहूँ कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर फिनाले में यहाँ बैठी हैं। ईशा द लाडली ऑफ बिग बॉस बनने आई थी, मगर कहानी तो यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रही है। ये रिश्तों का शो है, बार बार कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते क्या होते हैं? प्यार, दोस्ती, विवियन, दुश्मनी करण, डंडे के ऊपर दुश्मनी करण, और भाईचारा, दो इट्स कंट्रोवर्शियल, रजत। ये रिश्ते आपने बना, क्या इत्तेफाक की बात है यार, चारों के चारों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और चारों के चारों फाइनलिस्ट है। क्या जेन्युइन रिश्ता बनाया आपने, आपका एकदम रियल रिश्ता है, चारों लोगों से मस्त रिश्ता बनाया, बिना सोचे समझे बनाया, बहुत
बहुत ऑर्गेनिक रिश्ता था, मैं मानती हूँ इस बात को। आप लाडली शादी आपने, आपकी वजह से एलिस जो है वेडिक्ट हो गई, आपने आर्टिन और चाहत को रोमांटिकली कनेक्ट किया, आपने अगर मैं आपने और अविनाश ने मास्टर स्ट्रोक कल विवियन को टास्क के दौरान उसके अंदर उसको इतना इंस्टिगेट किया कि उसके अंदर का जो एग्रेशन था वो निकाला, एक मास्टर स्ट्रोक था आप लोग का। और ताली बताऊंगी, स्टैंडिंग ओवेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैमराज है, पर हाँ राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए कि आप लोगों ने वो कर दिखाया कि कोई और नहीं कर पाया, आपने एग्रेशन निकाला विवियन का। लेकिन वीकेंड के बार पे ये बोला गया कि विवियन जरा भी एग्रेसिव नहीं था। कौन सा श्रुतिका ने आपको जब कहा कि बॉटम में आपको रैंकिंग दी तो आपने कहा बॉटम में कहाँ से रैंकिंग है, आपको मुख्य द्वार दिखा तो आपको बहुत बुरा लगा। आप लोग सबको मुख्य द्वार दिखाते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता। वो ईशा द लाडली आखिर कैसे, इवन ईशा द मैनिपुलेशन वाली चुगली दीदी कैसे बन गई, क्यों बन गई, लाडली क्या होता है और ये क्या होता है, अब आप बताइए। लाडली मुझे बिग बॉस में तो बनाया नहीं, वो तो मैं कोशिश कर रही थी, अभी चलो 14 वीक पहुंच गई। मैं फिर से बोलूँगी कि मैं मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ खुले, मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ। कुछ लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मुझे इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, कुछ अभी मिले हैं मुझे, लेकिन जो चीज़ें मैंने गलती करी एटलीस्ट मेरी में इतनी कुवत है, इतनी चीज़ है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने गलती करी। कुछ जर्नी होती है इंसान की, मैं कोई तुरमखा नहीं हूँ, मैंने सीखी हैं चीज़ें, मैंने गलती करी है, मैं गिरी हूँ, मैंने उनसे चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। दूसरी बात, यस रिश्ते मेरे बहुत ऑर्गेनिकली बने, उसमें कोई भी मेरा छल कपट या फिर कोई डुअल थॉट नहीं था। बिना सोचे समझे आपने रिश्ते नहीं बनाए? मैंने मेरे इनसे सबसे इनिशियली रिश्ते बने हैं। रजत भाई ने एक बार ट्रेनिंग करी तब उनको भाई बोलना शुरू किया, उनसे रिश्ता बना। विवियन और इनका जब ये घर से विक्त हुए थे, ये आए तब मेरा इनसे रिश्ता बना। तो ये ऐसा नहीं है कि वो 9th और 10th वीक में रिश्ते बने, बहुत इनिशियली रिश्ते बन गए। करण के लिए जो मेरे लिए एक मैं जा रही थी नेगेटिव जोन में, मुझे जब उस पर लेसन मिला मैंने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। मैं बिल्कुल उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। इनफैक्ट मेरी उनके टुवर्ड्स जो अप्रोच है वो काफ़ी पॉजिटिव भी हो गई है। तो आई वर्कड ऑन दैट। ये तीनों से जो रिश्ता बना है उस पर मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो बहुत ज़्यादा बना है और मैं वो बात दिल से चाहती हूँ। उसमें कोई भी गेम प्लान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो कब के इधर उधर हो चुके हैं। लंबी हो रही है और आगे बढ़ाना है। अगर सपोर्ट नहीं करें, माय अप्रोच टुवर्ड्स हिम इज वेरी पॉजिटिव, आई डोंट हेट हिम। अक्रॉस द सीजन कोई टेस्ट होगा, अगर बिग बॉस का अक्रॉस द सीजन कोई टेस्ट होगा ना तो अविनाश में फर्स्ट आएगा। अपना नंबर शेयर करना हम लोग को भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत आप रट्टा मार के आए हो। आप नैरेटिव सेट करते हो, सबके लिए नैरेटिव सेट करते हो, हर एक के लिए नैरेटिव सेट करते हो। अगर आपने हद कर दी, जो आपका दोस्त है, फ्रेंडनी या जो भी आप कह रहे दोस्त है, उसके लिए आपने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि फिनाले टिकट को फिनाले टास्क फोर्स ने मना करे तो आपने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि ये तो फिनाले में जाने के लायक ही नहीं है। आपने मेलो किया ये बोल करके कि वहां जाएगा तो अपना टिकट किसी और को दे देगा, लेकिन आप जनता को क्या बता रहे थे? अरे भैया किसको सपोर्ट कर रहे हो, देखो उसको तो फिनाले में जाना ही नहीं है, वो तो इस लायक ही नहीं है। क्या ये नैरेटिव नहीं था अपने दोस्त के खिलाफ? आपने ईशा से कहा था कि उसके दिल में कोई बात थी मेरे खिलाफ, तो आपने बताया कि नहीं उसने, पर आपकी जब यहाँ पर एडिंग वाली बात हुई तब आपको भी लगा था कि विवियन उसके आपके अगेंस्ट जाकर उससे बात करा, उसको नहीं बात करनी चाहिए, ये दोस्ती की नजरिए से अच्छा नहीं, तो आपने क्यों नहीं उससे क्लियर किया? क्या आप भी इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? आपको कंटेस्टेंट होना चाहिए बिग बॉस नेक्स्ट सीजन का बहुत अच्छा बोले, आप बहुत अच्छा बोले। आपने सीखा है भाई इस बार। Very nice. पहला सीजन है जहाँ पे 4 मास्टर माइंड्स है, 1-8 मास्टर ब्लाइंड्स है, बहुत सारे 21 सेट्स है, तो ये बहुत ही आप बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन, दोनों ह्यूमन है। गुस्सा आता है, किसी चीज़ का उबाल निकलेगा, राइट? तो या तो आप अंदर दबा लो या तो बाहर निकालो, ठीक है? मैंने सपोर्ट किया एक इंसान को कि प्लीज़ प्ले फॉर योरसेल्फ, टिकट टू फिनाले, खेले जीते, मेरे नज़रिए में फेयरली जीते तो मैं तो खुश रहूँगा। यहाँ जीते वो रखो अपने पास। अब अगर दे देंगे तो मुझे बुरा लगेगा, मैं तो बोलूँगा भाई डिजर्विंग टाइटल अगर दे दिया तो फिर ये कहाँ से डिजर्विंग? तो मेरा वही कॉन्वर्सेशन चला, राइट? डिजर्विंग टाइटल आप ना देते, अगर आपको ये कह दिए कि आप जल्दी फिनाले में जाने के लायक नहीं है, आपको पता है उनके फैन स्ट्रॉन्ग है, आप ये सीधे कह रहे हैं कि फिनाले में जाने के लायक नहीं है। आप कहीं उनके मन में सवाल उठा रहे हैं कि भाई नैरेटिव आप सेट है, तो आपने सबके खिलाफ किया, नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि फिनाले
फाइनल में जाने के लायक है ही नहीं, आप उनको अपनी ट्रॉफी उठा कर किसी और को दे देंगे तो मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूं, मत करो। क्या ये इसका मतलब नहीं हुआ? देखिए अगर गुस्से में निकली बात को अगर आप नैरेटिव लेती हैं इस शो में गुस्सा आप जो बोलते हैं उस सब बात का सब मतलब निकाला जाता है। निकालिए ना, मना कहाँ कर रहा हूं, आप निकालिए ना, कोई टेंशन नहीं। बाकी मेरा इंटेंट पता है ना मैं कैसे बोला हूं, आप निकालिए, आप बिग बॉस देखिए, एंजॉय करिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं गुस्से में निकला और गुस्से में बातें निकली और मुझे मेरा इंटेंट पता है। आपको नैरेटिव लगा, आपको लगा अविनाश स्मार्ट प्ले खेल रहा है, तो आप अविनाश को स्मार्ट मानो, गलत बात कर रहे हैं वो। ठीक है, बस इसी बात पे तो मुझे लगता है कि आप मुझे रोस्ट हैं तो मुझे बाद में बात करेंगे, शो खत्म होने के एक महीने बाद हम जरूर बात करेंगे। और अविनाश का नंबर हम सबको शेयर कर देना भैया, हमें जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच। वैसे ये सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं और एक साथ इतने सारे कॉन्टेस्टेंट स्ट्रांग है और सबका सब गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा है। एक चीज और बोलना चाहूंगी, अच्छा लगा। I promise ये दोस्ती जो है, ये रिश्ता ही चलेगा लंबा। क्योंकि ये बिग बॉस का है नहीं कि रिश्ते बाहर नहीं चलते, नहीं, इन दोनों से, इन तीनों से मेरा पक्का बाकियों का पता नहीं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा 1 महीने बाद, फोटो मिलेगी आपको पक्का। Yes. Congratulations, यहाँ तक आना आसान नहीं। Thank you. शुक्रिया। Thank you, चिन्मय। तो सबसे पहले रजत, मुझे आपसे जानना है कि आपकी मम्मी ने बोल दिया है कि रजत तो देश का प्रधानमंत्री है, सबके सामने बोला है। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी सागर ठाकुर से बात हो रही थी, उन्होंने एक चीज बोला कि जो रजत भाई है ना, ये रजत भाई नहीं है, वो 2 दिन में मार मुरा के वापस आ गए होते वैसे। तो ऐसा लग रहा है कि रजत को किसी ने ब्रेन वॉश किया है कि आपको बिग बॉस में जाकर क्या करना है। तो क्या सच है और आप यहाँ पे अपना इमेज मेकओवर कर रहे हैं? मार मुरा के मैं घर आ जाता। हाँ, ये वर्ड है। तो 14 हफ्ते तक यहाँ कैसे? उन्होंने बोला ना। अभी देखो मेरे को तो पता नहीं सागर भाई कौन है, ज्योति तो यहाँ भी आए थे, तो सागर भाई तो यहाँ थे नहीं। मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस हिसाब से ऑपरेट होता हूँ, ये आधी बारी एक इंसान को खुद ही नहीं पता होता, तो सागर भाई है कौन बताने वाले। और अगर मम्मी ने प्रधानमंत्री बोला है तो मम्मी ने देखो गलत बोला है, बोला किस कॉन्टेक्स्ट में किस हिसाब से होगा। मेरे को पता है मेरी मम्मी हंसी मजाक में थोड़ा हंसी मजाक के हिसाब से ही बोलती हैं, चाहे आप उसको प्रस्तुत या कैसे ही करो। सागर भाई की जो बात है वो सागर भाई जाने, मार बोल के मैं घर तो गया नहीं हूँ, सामने कुछ भी थोड़ी सुन लेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अविनाश, आपसे एक टैग लग चुका है आपको जिसमें सब अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, गुड नाइट सर का। चाहत की मम्मी ने बोला कि बहुत सही कहा है, चाहत के साथ भी कर किया था। वो लोग बैठे तभी नहीं, मैं बैठा तो मैम मुझे सच बताऊं, मुझे किसी को बोलना नहीं है कि टैग लगाओ या हटाओ। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी जो 100 दिन तक थी, ठीक है, तो उन्होंने आपको बहुत क्लियरली बोला होगा कि ये 100 दिन से हमारे साथ जैसा बिहेव कर रहा है, हमको पता है ये क्या है। बहुत सारे शोज़ किए हैं, रेपिटेडली शोज़ किए हैं, ठीक है, आप लोग भी सेट पे आए हो। अगर वैसा नेचर होता, अगर वैसा होता, आपको लगता है इंडस्ट्री में काम मिलेगा इतना? किसी ने तो आवाज़ उठाई होती। प्रोड्यूसर अपने बारे में तो सोचेगा कि भाई ऐसे इंसान को काम क्यों दे जिस पे पूरी शो की जिम्मेदारी दे रहे हैं और फिर वो डुबा दे। और अभी नहीं मानते, हम सारे घर वाले नहीं मानते। अविनाश इज अ गुड बॉय, ऑल्दो उसको लगता है मैं नॉट डिजर्विंग हूँ ट्रॉफी के लिए, बट इज ऑनेस्टली आंसर नहीं दिया। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, देखिए गाइस यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, देखिए बोलूं यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूँगा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और लड़के लड़कियों से कम नहीं है, लेकिन ये बात हम भी सब हार्ट टू हार्ट जानते हैं कि आज के टाइम में या किसी भी टाइम में एक लड़के पे एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। विवियन, अगला सवाल मेरा आपसे ही है। पूछ लीजिए। मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ और आपने बहुत सी लाइफ हमेशा प्राइवेट रही है। लेकिन बिग बॉस में आने के बाद बहुत सारी चीजें बाहर आई, धर्म परिवर्तन, नमाज पढ़ना, लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं ना, तो बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। फिर बहुत अलग अलग तरह की बातें जो मैं जानती हूँ कि विवियन को पसंद नहीं आ रही, तो थोड़ा बहुत कभी रिग्रेट फील होगा कि मैं ऐसा पर्सनल लाइफ लाइमलाइट में आ रही, लोग बात कर रहे हैं अलग अलग तरह। देखिए पहले जब मेरी पर्सनल लाइफ का कोई हिस्सा सामने नहीं था तब भी लोग बोलते थे, अब कुछ एक हिस्सा सामने है अब भी लोग बोलते हैं। और यू नो रही मेरे फेथ एंड बिलीफ की, तो वो तो मैंने क्लियरली सामने स्टेटमेंट दिया है
और हर चीज़ के बारे में जो मुझे अपने हिसाब से यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी मुझे जो जो कहना था और जो जो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे तो मैंने ओपनली क्लियरली कहा है। अब रही बात ओपिनियन की, तो देखिए लाइफ मेरे पास, ओपिनियन तुम्हारी, रखो अपने पास। मेरा क्वेश्चन ईशा आपके लिए है। ईशा, आप कहते हो कि आप इंटरनेशनल गेम खेलते हो, लेकिन मैं आपको एक इंस्टेंस बता दूँ जो टिकट टू फिनाले से पहले जो एक वाला टास्क हुआ था। तो जब लास्ट राउंड में जब विवियन ने अपने लिए 5x जज में उनको दे दी, तो आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि विवियन आपका नाम एक करेगी, क्योंकि अविनाश के एग्स ऑलरेडी थे, विवियन के भी थे। तो आपको ऐसा लगा था कि विवियन ने आपका नाम लिखना चाहिए ताकि आपको टाई हो जाए, कहीं ना कहीं आप ही टिकट टू फिनाले टास्क में पहुंच जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखा रहा है। ये आप दोस्तों से अपने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कहीं ना कहीं आपको सहारा देकर आपको आगे बढ़ा देगी। तो ये इंडिविजुअलिटी कैसी? मैं विवियन से इतनी क्लोज हूँ कि मैं उनके मुंह पे जाके बोल सकती हूँ विवियन आई वांट माय नेम। तो जब वो कर रहे थे मैं शायद वो बोली भी थी चीज़, विवियन राइट योर नेम। मेरे उसके बाद क्वेश्चन था कि अगर विवियन मेरा नाम भी लिख देते तो क्या 5-5 और 7 में टाइयों के 3 लोग बनते, वो मेरा क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने अंदर जाके वो बात बोली थी। ऐसे यू नो आई एम सो ग्लैड हम सबने अपने लिए खेला, क्योंकि आप बहुत अपसेट हो गई। मैं आपने वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुना था, मैंने बोला था कि मैं हाँ मुझे बहुत अपने लिए रिग्रेट हो रहा है कि मैं उस चीज़ में नहीं आ पाई। और अगर विवियन गलती से भी मेरा नाम लिखते तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि अगर मैं पहुंच जाती फिनाले वीक में विवियन नहीं पहुंचता, हमेशा मेरे दिल में होता कि एक इंसान मेरी आगे बहुत बाद में बोली थी, टास्क होने के तुरंत बाद आपको बहुत रिग्रेट हुआ। यस वो रिग्रेट। अविनाश जब मेरे पास आया था मैंने बोला था यू नो आई फीलिंग पैथेटिक कि मैं अपने लिए दौड़ नहीं पाई और अपने लिए मैंने कभी नहीं बोला कि विवियन काश मेरा नाम लिख देते। आई नेवर सेड दैट। नो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। नो आई वाज नॉट। जब आप एक्सपेक्ट मैं उससे पहले बहुत दुखी थी कि मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई, और तभी मैं उनको देख रही थी। मेरी लास्ट में जब लास्ट में विवियन के पास एक आ गए थे तो अविनाश को बोल रहे थे कि इंसान का नाम लिखिए तो शायद टाई हो जाए। मैं पूछना चाह रही थी, वो क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि रजत मुझे पता था कि अगर कृष्णा का नाम होगा तो 5x देगा, तो मेरा क्वेश्चन था। ओके, तो ऐसा दिखाई दिया था कि आप विवियन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो लास्ट राउंड में आपका नाम लिख दें। बिल्कुल भी। उसके बाद इसलिए मैंने जाके बोला यार अविनाश आई थिंक पैथेटिक बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर विवियन। आपकी बात में हुआ था, आप बहुत अपसेट हो गई थी कि आपका टिकट टू फिनाले पे नाम नहीं है। तो हाँ मैं अपने लिए अपसेट थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि विवियन ने मेरा, मैं उनकी बहुत अच्छी सिक्योरिटी दिख रही थी कि विवियन आगे बढ़ गए और विवियन ने आपके लिए खेला। तो फिर मैं क्यों ये चीज़ करती कह रहे विवियन आपका ही नाम होना चाहिए। आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर माय पर्सन। यार अब मैं कैसे बोलूँ, इसके मैंने बाद में जाकर वो चीज़ बोली भी थी कि यार मैं अपने लिए नहीं भाग पाई एंड आई एम ग्लैड तुम लोगों ने नाम नहीं लिखा, बिकॉज दिस वाज द चेयर मोमेंट कि जब अपने लिए बात आई कि अपने लिए लड़ेंगे। मैं बहुत कंफर्टेबल उस इंसान के साथ बहुत मानती हूँ, मैं जाके बोल सकती हूँ विवियन राइट। ऐसा होता मैं जाकर बोलती, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। हाँ जी पहले तो कहूँगा कि सबसे पहले कपल ऑफ मेरे फेलो जर्नलिस्ट की तरफ से सॉरी जिन्होंने 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को पूछी है। Congratulations to you guys. Thank you very much. And this is RJ Divya, this is Solgama from Bollywood Spy Radio Nasha. 2 क्वेश्चन को ट्राई करूँगा पूछने के कारण आपसे शुरुआत करते हैं सबके जो सो कॉल्ड एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो आपका विवियन को लेकर प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, वाई? बिकॉज एक नरेटिव जो आप सेट करते हैं, जब आपका वक्त आता है, लेट्स गो बैक टू सारा के वक्त जो हुआ था, अग्रेशन जो दिखाया था, आपने पिट डाउन किया था, वो सब हो गया था, चलो फाइन ठीक है, यू जस्टिफाइड इट। बट जब विवियन की बात आती है, आपने अग्रेशन भी कहा, आपने कहा मुझसे भेड़ना, आपने उसके ऊपर काफ़ी चीज़ और भी ऐड कर दी, आपने कहा कि इनका असली चेहरा बाहर आ गया है, यहाँ तक कि छूम के साथ जो इशू था वो उसने सॉल्व कर दिया, शी डिड नॉट माइंडेड, बट आपने आके वहाँ पे एक पूरा विक्ट्री कार्ड प्ले करने की कोशिश की। और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है बिग बॉस के हिस्ट्री में, किसी लड़की ने नहीं लेकिन एक लड़के ने विवियन कार्ड खेला है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो सारा वाला पॉइंट रंजन वर्ड कर देते हैं, उसकी बात ही नहीं करेगी। ठीक है, आप इसके बारे में बताएं, है ना, वो वाला खत्म हो जाता है। दूसरा विवियन दोस्त बोलता है खेलूंगा, किसी के साथ तो खेलूंगा यार, मर्द का बच्चा है। विवियन कार्ड आप खेल, विवियन कार्ड कौन सा वाला खेला मैंने? आपने जो उनका चुन के जो मैं इशू को लेकर आपने पूरा विवियन, मैंने उसको बोला एक बार भी कि भाई तेरे को लगी, मैंने बोला और लगेगी, खतरों में जाएगी तो खेल। मैंने उसको बोला सिर्फ तू ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। अरे वो खींचा जा रहा था यहाँ से, इससे कम भी करता तो भी जीत सकता था, क्योंकि उस टास्क में सब इन्वॉल्व थे, सिर्फ इन दोनों का नहीं था। हमें उठा के डालना था और वहाँ पे अविनाश था, रजत था, ईशा थी, हमारा भी तो टास्क था वो। अगर वो सिर्फ खड़े भी रहते तो भी जीत और हार हो सकती थी।
अब टास्क कैसे सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना है वो भी ये बताएगा, है ना गाइस। सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना है वो भी यही बताएगा कि भाई देखो ये टास्क खड़े रह के होगा, ये टास्क भाग के होगा, ये टास्क जमीन पे बैठ के होगा। देखिए मैं अगर ताकत लगाता और उसको फ्लिंग कर देता ना, चुम लिटरली ऐसे उड़ती हुई जाती। मैंने किया, ये देखो बोलने नहीं देगा, बीच में बोल रहा है ये। अरे उसका सबसे बड़ा कार्ड विवियन कार्ड है, विक्टिम कार्ड तो बहुत बाद में लाया वो। उसका सबसे बड़ा गेम का कार्ड विवियन कार्ड है जो आप लोगों को रियलाइज हुआ है विद टाइम भी गेम में होता। मैं कितना हूँ और क्या हूँ मुझे पता है, मुझे बाकियों को भी तो पता, तुझे ही पता है सिर्फ। सो यू नो मेरा ये कहना है तो यू नो मेरा ये कहना है कि ये तो इसने टास्क में भी मुझे बोला था कि यही इसका असली साइड है, और दिग्विजय ने बोला था ऐसा, और ये कर रहा है, और नेशनल टेलीविजन पे सब देख रहे तू एक लड़की के साथ क्या कर रहा है। और बाद में वीकेंड के बाद में ये पता चलता है कि फुटेज देखने के बाद मुझे ये बताया जा रहा है विवेक आप इतने एग्रेसिव नहीं थे जितना फील करा दिया गया और जितना आपने फील कर लिया। तो वही 1 2 3 वाली बात आई ना कि जब वो थर्ड इंसिडेंट तुम आप तो फील करोगे ना, आपकी तरफ से आवाज उठती है तो यू हैव टू बी इन अग्रीमेंट। जैसे मीडिया ने बोला कि आपके दोस्तों की वजह से आप इतने ऐसे खेले, नहीं तो आप नहीं। अब इसमें मेरे दोस्त कहाँ है बीच में? डांस तो मैंने किया है ना, वो कहना एग्रेसिव, वो कहना कि विवियन मैंने इनको क्या बोला कि इनके हिसाब से विवियन को क्या करना चाहिए था। तो ये अभी इसने उसका नैरेटिव जो सेट करा कि ये खड़े होके भी हो सकता था टास्क। Exactly, it's the reply for everything that has been raised today. मैंने एक क्वेश्चन पूछा था विवियन से कि क्या नौरान होती तो भी ऐसे ही खेलता। ये तो बहुत गलत क्वेश्चन था जो मैंने पूछ लिया था, मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं कर रहा था। मैं बोल रहा हूँ तुम ये सेम सब, अरे क्योंकि आगे गई है ना, जानता हूँ मे बी बट मेरा उस टाइम अग्रेशन इसलिए निकला। देखिए ये एक और चीज बता दूं, ये ऐसा है नहीं, जहाँ तक मुझे पता है वो ऐसा है नहीं। देखिए फुटबॉलर भी बहुत सॉलिड है, लेकिन जब मैं खेल रहा होता हूँ ही मेक श्योर कि भाई तू सुन हट जा, मैं आऊंगा ये करूंगा, बस काफी प्रोटेक्टिवली खेलता है बाकी लोगों के साथ। तो अभी सो आई सॉ हिज साइड, जहाँ तक मुझे दिखा था। क्या रीजन क्या था? एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी जो मैंने अविनाश और ईशा से भी शेयर करा है कि जब भी करण को मुझसे कोई मुद्दा डिस्कस करना होता है तो उसकी ना एक सीडिंग होती है, फिर कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। देख विवेक, यू आर अ फादर, तू एक हस्बैंड है, तू फैमिली मैन है, तू इस तरीके से सोच। तो यार मुद्दे पे आना सीधा, मतलब उस चीज की सीडिंग क्यों करनी किसी चीज की, टॉक डायरेक्टली। तो हर चीज के लिए फैमिली को लाना, आई एम अ फादर, मेरे बच्चे हैं, आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो हमेशा करता है, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि मैं इसको मैक्सिमम जगह पे इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये खेल रहा है, नैरेटिव बना रहा है या घुमा रहा है। नहीं भाई बोलूं, अब ये हमारे जो मर्द होते हैं ना, हमारा इमोशनल क्वेश्चन बहुत कम है, बहुत लो। मेरा तो बहुत हाई है भाई, मेरा तो बहुत हाई है, और मेरा हमेशा से हाई रहा है। मैंने जो भी मेरे पाँव में करण बोलो, करण को बोलो, मैं बोलो फिर से क्वेश्चन था। तो मेरा इमोशन कम है, इसलिए शायद मैं इससे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ। एक बार इसने मेरे को जिम में बात बोली थी, आई एम मिसिंग माय फैमिली। मैंने आज तक इनको नहीं बोला दैट आई एम मिसिंग माय नेफ्यूज, जिनके मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ कनेक्ट फॉर मी। तो वहाँ से फादर की बात हो, जो भी बात हो, वो आती है। एक बार अविनाश और मैं लड़ रहे हैं, लेकिन उसको मुझे कोई गला बेटा का गिफ्ट देना था, तो हम ये थैंक यू नहीं बोल पाया, मैं आपके लिए गिफ्ट है। वही जिम करते वक्त एक बार इसने मुझे लो देखा था, तो मेरी तरफ देख के sarcastic कमेंट पास करा था, यार तू बहुत लो लग रहा है, लगता है तेरा घर जाने का मन है। ये घर जाने का मन है क्या? बिग बॉस के घर में स्टेटमेंट आपने कभी ये चीज मुझसे, मैंने इसको स्टेज पर लेके गया हूँ साथ में, जब वो डॉल फेंकने थे, एंड में कौन जाएगा, तो मैं क्यों तेरे को बोलूँ मैं इस पे जाने का मन है? कोई बात कटघरे वाले टास्क में सिर्फ इसको बोलने दिया था मैंने कि ये चुप बैठा नहीं। अब विवियन की सुनो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि विवियन अकेला ही खड़ा था, और वो विवियन अकेला ही अविनाश के साथ खड़ा हुआ था। उनको जवाब देना नहीं दिया मैंने, आपको बताया। आपको क्यों डोंट यू फील कि अगर आप उस वक्त ये स्टैंड जो आज आप बोल रहे हो उस वक्त और ज्यादा एग्रेसिवली कह लेते तो ये मैटर नहीं होता? मैंने बहुत बोला था, पर उस वक्त विवियन वाज आल्सो प्लेइंग वेरी एग्रेसिवली, ही वाज नॉट लिसनिंग टू मी।
वो बाकी के बात सुन रहा था और मेरा बात नहीं सुन रहा था। अगर मेरा बात सुनता उस दिन तो मैं शायद वो स्ट्रेचर जब मैं फर्स्ट टाइम उठा तब शायद मैं नहीं जीतता, सॉरी नहीं गिरता, और गेम शायद इट वाज माय गेम एक्चुअली। सिल्वर ज़्यादा था टेक्निकली देखा जाए तो, ओनली बिकॉज मेरा हाथ छूट गया था तो विवेक ने जीत गया, ओनली बिकॉज आई गॉट आउट, ओनली बिकॉज ही वाज एग्रेसिव। अगेन दोस्ती वाली बात है, I will ask because 5 questions के बाद second one will be for you। जो दोस्ती के ऊपर जो इतने सवाल होते हैं, you know, पिछले तो अगेन आपने देखी तो फिनाले में you fought for it, आपने उनके लिए जान से जान लगा, लेकिन जब पहले क्या हुआ था, इससे पहले जब आप नॉमिनेट कर रहे हैं, आप उसके बारे में ये भी बोल रहे हैं कि he doesn't deserve it, बहुत सारी चीजें हर बार उन्हें विवेक को गिराने की कोशिश की गई है। ये क्या ये कह सकते हैं कि what you did was a redemption, या कहीं ना कहीं पछतावा था आपको कि कहीं ना कहीं ये था कि बाहर आऊंगा तो ये स्पोर्ट उठाऊंगा, कि क्या मैंने दोस्ती, वो अपने साइड से दोस्ती करते आ रहे पर आपके साइड से दोस्ती नजर नहीं आती। कोई रिडम्पशन नहीं था, मैंने हर बार सिचुएशन के हिसाब से किया, आपको जो दिखा वो दिखा सर। देखिए वही है ना कि सेम क्वेश्चन, वो सेम चीज़ है, कई बार आंसर कर चुके हैं कि कई बार कोई चीज़ कुछ और समझ में आ रही होती है, लेकिन जो इंसान ऑन रेगुलर बेसिस अवेलेबल होता है उसे कुछ और समझ में आता है, क्योंकि नजरिए की बात है। वीक टू वीक पूरा और क्या होता है ना, पूरी जर्नी का कंक्लूजन एक सवाल में मिला देना और फिर पूरी जर्नी का आंसर मान लेना, आई थिंक दैट्स समहाउ अनफेयर एंड इंटरनल क्वेश्चन। मीडिया जो आपको कह रही है ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कहते हैं कि दुश्मन अच्छा होता है। आई एम सॉरी अगर मैंने नॉर्म का नाम लिया, आई एम सॉरी विवेक, वो हो जाता है इमोशन में, अपनी वाली के साथ अगर कोई बात हो ऐसे तो निकल ही आता है, तो सॉरी अबाउट दैट। हाय विवेक को अपना मानते हो ना? अरे यार हाय, मेरा नाम है आदि कॉम्प्लीमेंट्री। मेरा सवाल विवेक से होगा। बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस गाना है दोस्त दोस्त ना रहा, और शायद आपकी दीदी ने उसको पूरा करने में बहुत मदद की। जब वो घर पे आई उन्होंने आपसे पूछा कि करण को मैं पसंद नहीं करती, शराय टॉक टू आपने परमिशन दी। जब वो घर के बाहर गई, बहुत इंटरव्यूज में तमाम जगहों पर ऐसी चर्चाएं रूमर्स हैं कि शी हैज सेड एंड क्लेम दिस के करण की जो टीम है वो पेड मीडिया के साथ मिलकर तमाम नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है आपके अगेंस्ट। अगर ऐसा है आपका क्या मैं जानना चाहता हूँ, आपको सपोर्ट किया, मजबूत बने, बाहर वो कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो बाहर क्या हो रहा है मुझे इसका जरा भी फीलिंग नहीं है, जरा भी आइडिया नहीं है। तो जो बाहर हुआ है वो मैं बाहर आके देखूंगा। अब यहाँ पे तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, और किसी एक इंसान से अगेन सुन के और फिर बिलीव कर लेना और उस पर जवाब दे देना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट इज सर्टेनली नॉट फेयर एंड करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि यू नो कई बार मेरे पास हजारों चीजें आई हैं जो सुनाई गई हैं पूरा घुमा फिरा के, और फिर जब मैं उसके एंड कंक्लूजन पे आया तो बात कुछ थी नहीं भाई, बोला गया उसको मिसकंस्ट्रू किया गया, वो यू नो चाइनीज विस्पर। तो अगर ऐसा कुछ है या अगर किसी को लग रहा है तो देखिए बाहर के जो गिले शिकवे हैं वो बाहर आके हैंडल कर लूंगा मैं। फिलहाल अपन घर पे फोकस करते हैं और घर के ओपिनियन पे फोकस। लेकिन ये अगर बाहर हो रहा है तो सही है गलत तो बता सकते हैं शायद। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी मैं अगर इस पे जवाब दे दूं तो कोई बाहर की चीज है ना, मुझे ए पता है ना बी पता है, तो आप मुझसे हाँ है ना सुन के कर भी क्या लोगे। I rather talk about it when I'm out. Yes. As you like sir. Next. करण आपका जवाब क्या होगा इस पर? आई वांट दिस आंसर, ये जरूरी है। यही अगर ऐसा आपकी टीम पर ही सवाल है तो पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं टीम खड़ी करूं। चलो भाई जल्दी करो यार। आखिरी सवाल, शायद आप गलत फहमी के प्रधानमंत्री हैं, और जो आपकी बिग बॉस की जर्नी की गाड़ी है वो ओवर स्पीड में है, ब्रेक उसमें है नहीं,
जबान पर भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं, वो शायद आप भूल जाते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? और जब आप लोगों को बोल देते हैं मैं पार दूंगा, बाहर मिल तो बताता हूँ, अभी भी आप धमकियाँ देते नजर आते हैं। भगवान से डर है कि नहीं? बिग बॉस से नहीं है, न्याय से नहीं है, छोड़ दीजिए। कब धमकी देता नजर आता? बाल वाली चीज थी, ठीक है, बोल दिया पहले से, और अब में मेरे को ही पता है जमीन आसमान का फर्क है। और रही बात ओवर कॉन्फिडेंस वाली ना, डे 1 से लेके आज तक कोई टास्क हो हर एक ने हिस्सा लिया, बल की जगह बल दिखाया, बुद्धि की जगह बुद्धि, दिल की जगह दिल, जुबान की जगह जुबान। जितना मेरे को लगता है ना, अगर टॉप के 3 आदमी भी देखोगे ना कंट्रीब्यूशन में हर चीज में, उनमें मेरा नाम ऊपर वाले की तरफ से होगा। रही बात डर की, वो मेरा मन जानता है मैं ऊपर वाले से डरता हूँ, और बाकी अगर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो आपको लगता है, मेरे को नहीं। आपको बिल्कुल भी गुरेज नहीं इस बात का कि मैं